हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। 7 वीक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का आज मेरा 10वां दिन है। अभी 5:15 हो रहे हैं। आज की पहली मील है सेम जैसे मैं डेली खा रहा हूँ। 100 ग्राम बॉइल्ड किनवा, 10 काजू और 4 खजूर। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और उसी को मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सेम डाइट वगैरह या जो भी मैंने अपने हिसाब से बनाई है ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, उसी पे ट्राई कर रहा हूँ कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ। फर्स्ट मील के बाद फिर जैसे मैं डेली आपको दिखाता हूँ कि जिम में ले जाऊँगा मैं 1 स्कूप प्रोटीन और 5 ग्राम क्रेटिन। ये जब भी जैसे आधा 1 घंटे 1.5 घंटे जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ये सर्विंग में जब लेता हूँ। आज की फर्स्ट मील कंप्लीट। मिलते हैं अब जिम में। अब 8 बजे हैं, प्रोटीन टाइम। आज की सेकंड मील है मेरे छोले की सब्जी और सैलेड। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हम सिंपल डाइट और यूनिक वर्कआउट शेड्यूल के दम पे अच्छी से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सब मिथ है कि बहुत ज़्यादा है हम अलग तरीके का खाना खाने से या फिर नॉर्मल जो सब रूटीन फॉलो कर रहे हैं वर्कआउट में उसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। हम अलग तरीके से और सिंपल वे में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे और ये सारी मिथ दूर करेंगे। बस हर चीज़ के लिए देखो धीरे धीरे टाइम लगता है थोड़ा सा। अब जैसे ये रूटीन चल रहा है, जो भी डाइट का रूटीन आगे चेंज भी होगा मेरा, तो वो सारी चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ आपको ट्रस्ट नहीं होगा आप अपने शेड्यूल पे या अपने आप पे, तो देखो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे डगमगाती जाएंगी। तो सिर्फ फोकस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे और अपनी डाइट पे रखना है। कोई कुछ नहीं सोचना है, बस धीरे धीरे करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को की जर्नी को एंजॉय करते चलना है। अब 2:30 बज रहे हैं और अब प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करने के लिए जाऊंगा जिम। 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया है पोस्ट वर्कआउट के लिए, साथ में 5 ग्राम इसमें क्रेटिन। आप सब भी देख के ये बोलते हो भाई रोज़ यही डाइट यही रूटीन। देखो एक डिसिप्लिन वे में जो मेरे डाइट का है, या मैं सिर्फ बस सिंपल तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि अपने ये जो डाइट व्लॉग या जो भी ये डेली रूटीन के दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कंफ्यूज करके क्या कुछ। मेरा पर्पस सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को सक्सेस करने का है, और जिससे आप सब मोटिवेट हो कि हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन करना, कि हम आसानी से डिसिप्लिन में अगर सही तरीके से किसी को फॉलो करें तो ये पॉसिबल है। देखो 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होता है, अगर आप लगातार फॉलो करोगे तो। और करना है ऐसे ही बिना मन के, तो देखो कोई चीज़ नहीं होती है। मन से करो, इम्प्रूवमेंट होगी 101%। और क्योंकि मैंने अपने डाइट में अपने सप्लीमेंटेशन में यही चीज़ें लिखी हैं, इसलिए बार बार यही चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब मैं ऐसा तो कर नहीं रहा कि खा कुछ और रहा हूँ दिखा कुछ और रहा हूँ, ऐसे नहीं भाई। जो खा रहा हूँ सिंपल चीज़ें खा रहा हूँ वही तो दिखाऊंगा। तो इसमें चाहे डेली जब तक मेरी सीरीज़ पूरी नहीं होती, ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ भाई यही खा रहा हूँ मैं, सिर्फ फोकस मेरा इसी चीज़ पे है। अब थोड़ा इसको वो कहते हैं ना कि मॉडर्नाइज करने के लिए कि हाँ ये भी रख दो, ये भी खा लो, या ये दिखा दो अपने प्लेट में सजा के या कुछ,
वैसा नहीं, सिंपल रो जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ सिर्फ। और मेन आपको ये देखो, जब इन्हीं चीज़ों से हो सकता है तो फालतू में क्यों और अलग अलग तरह के वो वहमों में घुसना। तो प्री वर्कआउट पी के अब वर्कआउट के लिए तो मिलते हैं जिम फ्लोर पे। वर्कआउट कंप्लीट आज का, और नॉर्मल होने के कूल डाउन के बाद प्रोटीन पिया है, और अब 15 से 20 मिनट के बाद 5 बॉइल्ड एग खाऊंगा मैं। रिकवरी का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जितने हम वर्कआउट में मसल टिश्यू ब्रेक डाउन करते हैं, अगर वो रिकवर नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। आज 7 वीक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 10वां दिन है, और आज की लास्ट मील मैं ले रहा हूँ थोड़ी हैवी, जिसमें मिक्स वेजीज जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, स्वीट कॉर्न्स और 150 ग्राम पनीर, इनके हल्के से सौते करके फिर ये वेजीज, और साथ में सैलेड, खीरा और प्याज। आज थोड़ा सा अब हैवी लोडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कल सुबह थोड़ा जल्दी वर्कआउट करूँगा। अपने वर्कआउट के शेड्यूल के हिसाब से, या जैसे मुझे इंटरनल फील हो रहा है या जैसे बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, मैं उस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आगे आपको सब क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। तो डे 10 को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, राम राम।